आज हम बात करने वाले हैं लॉकर के बारे में। लॉकर क्या होता है? कोई ऐसी जगह जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं। मतलब एक तिजोरी सा हो सकता है, एक लकड़ी का बॉक्स हो सकता है, लोहे का बॉक्स हो सकता है या कोई गुल्लक हो सकता है, जहां पर भी आप कुछ पैसे डाल के रखते हैं। आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, तो आप जिस जगह पे नॉर्मली अपना फोन रखते हैं वो भी लॉकर की तरह कई बार काम करेगा। कोई ऐसी जगह आपके घर में जहां पर आप कुछ थोड़ा-सा कैश निकाल के रखते हैं, अलमारी में ही एक ड्रॉवर में अगर मान लीजिए रखते हैं, तो वो भी आपके लॉकर जैसा ही व्यवहार करेगा। आप अपने जेब में जो पर्स रखते हैं, जो महिलाएँ अपने जेब में पर्स रखती हैं, वॉलेट रखती हैं, बटुए रखती हैं, वो जहाँ पर अपने घर में निकाल के रखती हैं, वो भी एक लॉकर की तरीके से ही व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं कि लॉकर किसके लिए कैसा काम करता है। जब मैं भी आपसे बात करता हूँ, हमेशा आपको बोलता हूँ कि वास्तु सबके लिए अलग-अलग तरीके से काम करता है। जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, लॉकर के बारे में या किसी ऐसे स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा एक जेनेरिक टर्म होती है, एक जेनेरिक सबके लिए क्या लागू होगा और फिर स्पेसिफिक लोगों के लिए क्या लागू होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जेनेरिक लॉकर कैसा रखना चाहिए, कहां पर रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो लॉकर के लिए तीन डायरेक्शंस हैं जो सबसे अच्छी होती हैं। तो सबसे पहली डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, जिसे हम लोग पश्चिम दिशा बोलते हैं। दूसरी डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और तीसरी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शंस लॉकर के लिए बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पर लॉकर रखें, किस व्यापार के लिए कौन सा लॉकर, किस तरीके का लॉकर, किस डायरेक्शन में लॉकर अच्छा होगा, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये तीनों डायरेक्शन जो है वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट, इन तीनों डायरेक्शंस में से किसी एक डायरेक्शन पे रख सकते हैं। ये तीनों डायरेक्शंस हमेशा अच्छी होती है और अच्छे ही रिजल्ट देती है, ज्यादातर केसेस में 90-95% केसेस में। इसके अलावा मान लीजिए आपका घर है ये, तो आपके घर में ये मानते हैं नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जो 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 260 डिग्री, ये जो जोन्स होते हैं, ये भी लॉकर बहुत अच्छा होता है। मतलब आपके घर के ठीक नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक साउथ डायरेक्शन में और ठीक वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा तो मैंने आपको पहले बता ही दी। यहां पर भी लॉकर को रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये तो जेनरिक बात हो गई कि ये सबके लिए लॉकर यहाँ पर अच्छा होता है, सबके लिए लॉकर अच्छा रिजल्ट देता है इन सारे डायरेक्शंस में। तो तीन डायरेक्शन ये हो गई और तीन डायरेक्शन ये हो गई, तो 6 डायरेक्शंस ऐसी है जहां पर आप लॉकर रख सकते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लॉकर की डायरेक्शन मतलब फेसिंग बताई जा रही नहीं है। मैं फेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपके घर के सेंटर से जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, जो जोन है, उस दिशा में रखा हुआ लॉकर। अब उसकी फेसिंग किधर करनी है? फेसिंग आप अगर वहां पर कर सकते हो तो नॉर्थ फेसिंग आप कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में आपने रखा हुआ है, जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ किसी भी दिशाओं में, 6 दिशाओं में आपने रखा हुआ है, उसमें नॉर्थ फेसिंग अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए अगर आप नॉर्थ फेसिंग नहीं भी करते हो तो भी ठीक है। मान लो कोई गुल्लक है, कोई ऐसी चीज है जो ऊपर से खुलती है, आप उसको कैसे नॉर्थ फेसिंग करोगे? तो ऊपर फेसिंग होगी ना। ऐसा कोई लॉकर जो बिल्कुल सामने से ओपन होता हो, उसको तो आप नॉर्थ फेसिंग रख सकते हो, बाकी किसको रखोगे? तो उस केस में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देता है फेसिंग वाला मामला, लेकिन किस जोन में रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप कोई भी वास्तु के उपाय कर रहे हो, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि हमें एक प्रॉपर मैप बनाने के बाद ही, प्रॉपर एंगुलर डिवीजन मेथड से ग्रिडिंग कराने के बाद, टू द स्केल मैप बनवाने के बाद ही वास्तु के कोई उपाय करने चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसे नॉर्मली रैंडम कुछ कर देते हो, मैंने आपको बोला साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाने के लिए, अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहां पर आता है, आपके घर के यहां पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता है, उसी के ठीक बगल में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता है। अब ये बहुत ही गंदी जगह है लॉकर के लिए, आपने इसके बजाय यहां पर रख दिया और फिर जितने भी आपके पैसे थे डिस्पोज ऑफ हो गए, डूब गए, खत्म हो गए। फिर आपने बोला कि अरे अतुल जी ने तो बताया था कि यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, लॉकर रखना है, और उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। नेगेटिव रिजल्ट उल्टा, जब से आपने वो उपाय किया है तब से वो और खराब रिजल्ट देने लगा है। तो टू द स्केल मैप बनवाना अपने घर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही आप मैप कर पाते हो।
एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन कहां पर आ रही है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से क्या देखा जा सकता है, किस तरीके के लोगों के लिए कौन सी डायरेक्शन फलती है, किस तरीके के लोगों के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी होती है। तो ऐसे लोग जो जॉब में है, अब ये जॉब प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, किसी भी तरीके की जॉब में है जहां पर उनको वो खुद का व्यापार नहीं है, खुद का काम नहीं है, किसी के अंडर रह के काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले उनको हर महीने एक तयशुदा सैलरी मिलती है। उस केस में सबसे अच्छा डायरेक्शन होता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में बिल्कुल 0 डिग्री पे रखा हुआ लॉकर बहुत अच्छा होता है। जॉब वालों के लिए सेकंड प्रेफरेंस है साउथ डायरेक्शन। अगर नॉर्थ में नहीं मिलता है तो सेकंड प्रेफरेंस है साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन में उनको अच्छा मिलेगा। तीसरा डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट रख सकते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेविंग का जोन ही है, ये जोन ही सेविंग का है, वहां पर आप रखोगे तो सेविंग की हैबिट बनाएगी। और चौथा इनके लिए डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा इनके लिए चौथा प्रेफरेंस है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा आपको कोशिश करना है नॉर्थ में रहे। नॉर्थ में नहीं जगह है, नहीं आप रख पा रहे हो तो साउथ में, वहां भी नहीं रख पा रहे हो तो वेस्ट और साउथ वेस्ट, वहां भी नहीं रख पा रहे हो तो वेस्ट पश्चिम दिशा। ये जॉब वालों के लिए, जो नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उनके लिए जो अलग अलग व्यापार करते हैं, अलग अलग तरीके के व्यापार में है। अब जो लोग कमीशन का काम करते हैं, किसी भी तरीके के कमीशन, जैसे मान लीजिए ये घर रेंट पे उठाते हैं, ब्रोकर है, तो अब वो प्रॉपर्टी का काम कहने के लिए करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी का काम नहीं है, एक्चुअली वो ब्रोकिंग का काम है। वहां पर उनके लिए जो भी ब्रोकर काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, उसमें ब्रोकिंग कमीशन, एक जगह से कुछ लिया दूसरी जगह कुछ दिया, साथ में अपना कुछ नहीं लग रहा है, अपना रॉ मटेरियल लग रहा है, ना फाइनल प्रोडक्ट है, ना ही फाइनल कस्टमर है, दोनों के बीच में डीलिंग करा दी और कुछ बीच में कमीशन ले लिया। ऐसे लोगों के लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये सबसे पहला प्रेफरेंस होता है, ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है। दूसरी प्रेफरेंस पे इनके लिए आएगा वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा होती है इनके लिए दूसरी प्रेफरेंस पे आएगी, जो कमीशन का काम करते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए जो लोग एनजीओ में हैं, मान लो एनजीओ का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी काम जिसमें पब्लिक डीलिंग शामिल है, पब्लिक डीलिंग शामिल है, ऐसे लोग पॉलिटिशियन है, इन सब चीजों के लिए जिसमें भी पब्लिक डीलिंग शामिल है, पब्लिक डीलिंग में आप काम कर रहे हो, उनके लिए पहला डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। ईस्ट डायरेक्शन पहला डायरेक्शन है, ये उनको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। दूसरा डायरेक्शन इनके लिए भी पश्चिम दिशा है, हालांकि ईस्ट डायरेक्शन ही प्रेफरेबल है पब्लिक डीलिंग वालों के लिए, और बाकी डायरेक्शंस उतने अच्छे काम नहीं करते। मतलब बाकी डायरेक्शंस में आप रखोगे तो जो उस डायरेक्शंस, क्योंकि ये डायरेक्शन सारी अच्छी है सेविंग और लॉकर के हिसाब से, तो पॉजिटिव रिजल्ट तो देंगी ही, लेकिन जो आप रेमेडी की तरीके से सोच रहे हो, रेमेडी की तरीके से समझ में आ रहा है, वो इस डायरेक्शन ही आपको रिजल्ट देगी, और कोई डायरेक्शन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अब उनके लिए जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जैसे बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद कर फिर बेच रहे हो, मल्टीपल आपने प्रॉपर्टी लिया है, सारे रेंट पे चढ़ा रखा है, मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन, प्रॉपर्टी वाले जो लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से काम, चाहे इसमें बिल्डर्स भी आगे, प्रॉपर्टी परचेज करना, फिर सेल करना, कोलैबोरेशन करना, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पे लेना, इन सब लोगों के लिए वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा सबसे अच्छा होता है लॉकर कोड में। फेसिंग में ये मैं डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं, फेसिंग नॉर्थ फेसिंग आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, वेस्ट डायरेक्शन आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो सबसे अच्छी डायरेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वालों के लिए वेस्ट डायरेक्शन है। ऐसे लोग जो कैश का काम करते हैं, कैश का काम करते हैं, कैसे लोग, जैसे मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है जिसमें आप गल्ले पे बैठते हो, रोज कुछ कुछ, जैसे परचून की दुकान है, इस इन सब चीजों की, जिसमें कैश का फ्लो हो रहा है, कुछ पैसे आते हैं, फिर शाम को कुछ हिसाब होता है, फिर कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे आप सामान बेचते हो, फिर आता है वेंडर लेके जाता है, पैसे का बहुत जहां लेन देन होता है,
ऐसी डायरेक्शंस में, ऐसी जगहों पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। ये वाला डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जहां पर कैश का काम है। ऐसे लोग जब दुकान पे बैठते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि दुकान पे भी आपका एक गल्ला होता है, आप एक जगह रखते हो जहां से पैसे, जो भी आप डीलिंग कर रहे हो वो सारे पैसे एक जगह पर एक गल्ले में रखते हो। अगर वो गल्ला भी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वो भी अच्छे रिजल्ट देती है। और आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के अपने चेयर टेबल लगा के, जो मालिक होता है कंपनी का वो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठता है, तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो यहां पर आप लॉकर बना सकते हैं। अब लॉकर किस कलर का बनाया जाए, किस साइज का बनाया जाए, तो सबसे अच्छा होता है ऑफ व्हाइट कलर का लॉकर बनाना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी लॉकर लेते हैं उसमें लाल रंग जरूर डाल देते हैं, लाल रंग का कपड़ा डाल देते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, हर डायरेक्शन में लाल रंग का कपड़ा नहीं चलता है। अगर साउथ वेस्ट है तो चल जाएगा लाल रंग का कपड़ा, ठीक भी चल जाएगा। साउथ है वहां पर चल जाएगा, साउथ ईस्ट है वहां पर लाल रंग का कपड़ा चल जाएगा, बाकी डायरेक्शन में लाल रंग का कपड़ा नहीं चलता। तो सबसे अच्छा है ऑफ व्हाइट कलर का आपका हो। जो भी आप तिजोरी बना रहे हो या जो गुल्लक बना रहे हो, जो पिगी बैंक बना रहे हो, जो भी चीजें बना रहे हो, ऑफ व्हाइट कलर का अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे नॉर्थ में है, अगर आपको बनाना है जॉब नॉर्थ, तो येलो कलर या ब्लैक कलर ये अच्छा देगा। पश्चिम दिशा में व्हाइट कलर, ठीक है, वो अच्छा रिजल्ट देगा। वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये व्हाइट कलर यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, जो लोग कोई स्टेबल काम करते हैं, कोई लोग परमानेंट काम, जैसे मैरिज ब्यूरो का काम, जो आपकी जिंदगी में कुछ परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं, मैरिज ब्यूरो का काम करने वाले लोग, ऐसे लोग जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, ऐसे लोग जो आपको मैरिज काउंसलिंग की सलाह देते हैं, कपल्स काउंसलिंग करते हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस जो सोल्यूशनिंग की तरफ हो, स्पेसिफिकली परमानेंट सोल्यूशन या फैमिली से रिलेटेड सोल्यूशन, उनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप तिजोरी रख सकते हैं या लॉकर बना सकते हैं। तो कलर तो मैंने ये बता दिया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में येलो या गोल्डन कलर का अगर आप रखेंगे बेहतर होगा। लाल भी चलेगा वैसे, और व्हाइट भी चलेगा यहाँ पर, लेकिन येलो कलर या गोल्डन कलर का अच्छा होगा। अब किस साइज का होना चाहिए, तो सबसे बेहतर है आप 3 साइजेस नोट कर सकते हैं, 5x5, 8x8 या 11x11। ये तीनों साइज आप यूज कर सकते हैं तिजोरी या गुल्लक, जो भी आप चीज बना रहे हो, जो लॉकर बना रहे हो, उसके तले का साइज, तले का साइज अगर इस साइज का होगा तो सबसे बेहतर होगा। अब मान लीजिए ये साइज नहीं है, आप कोई अलमारी ही है आपकी, बड़ी जगह है, उसी में आप कर रहे हो, तो इसी साइज का एक कपड़ा, कॉटन का या जो मलमल वाला कपड़ा आता है, इसी साइज का 5x5, 8x8, अब 5 मतलब 5x5 इंच या 5x5 सेंटीमीटर, जो मतलब सेम रेशियो होना चाहिए, रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो उससे रख के आप उसमें डाल दीजिए। मान लीजिए आप एक गुल्लक यूज करते हो, उसमें पैसे डालते हो, और मतलब एक कोई डिब्बा यूज करते हो, उसको उसमें पैसे डालते हो और वहां पर आप रखते हो, तो एक इसी साइज का कपड़ा डाल काट के उसी में ऐसे फोल्ड करके डाल दीजिए, तो भी काम करेगा, वो भी वैसे ही रिजल्ट देगा। साइज मैंने बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, कलर बता दिया, कैसे लोगों के लिए किस डायरेक्शन में लॉकर रखना चाहिए ये बता दिया। और जब भी हम सेविंग की बात करते हैं, लॉकर की बात करते हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए, ये हमेशा आपके कर्म से ही आएगा। तो अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शंस जो है, जैसे आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन, उसको स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वास्तु के उपाय करे जा सकते हैं। अगर कोई किसी को बिल्कुल कस्टमाइज करना है, तो जैसे भी हम लोग जनरली बात कर रहे थे ना कि ये वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और ये 0 डिग्री 90 डिग्री, ये तो जनरली बात हो गई, ये कुछ कुछ लोगों की बात हो गई। अब इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उसकी जो ग्रिड के नंबर्स आ रहे हैं वो किसी डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं। तो वहां पर जब, जैसे मान लीजिए इसमें 4 डायरेक्शन है, अब आपका 2 चीजें और देख सकते हैं। एक तो आपकी कुंडली देख सकते हैं, आपकी कुंडली में जो दूसरा खाना होता है उसका जो ग्रह है उसका हिट कहां कहां पर आ रहा है। मान लीजिए उसका हिट आ रहा है 7वें डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। अब यहां पर तो ये पश्चिम दिशा आपके लिए सबसे अच्छी काम करेगी। तो ये भी, तो एक तो अब इसका, इनमें से भी कौन सा सबसे अच्छा काम करेगी वो देखा जा सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से और आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो कुंडली और न्यूमरोलॉजी आप हटा दीजिए, तो बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई, ये आप जेनरिक इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं।
21 दिन से 30 दिन के बीच में आपको रिजल्ट महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आपको रिजल्ट महसूस होने स्टार्ट होते हैं, आप मुझे मेरे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। अगर किसी डायरेक्शन को, किसी स्पेसिफिक बिजनेस को, किसी स्पेसिफिक जॉब को मैं छोड़ दिया हूं, मैं समझ में नहीं आया, याद नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा उस डायरेक्शन के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं। इसके साथ ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।